Hi guys, so this is my channel where I document about what I am learning, what I am doing and things like that. It is basically around growing in your life. So आज मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हो रहा है, that is time flies. एंड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मे बी यू आर थिंकिंग कि ठीक है, मुझे पता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, टाइम फ्लाइज, बट आज मैं आपको प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे लाइफ की लर्निंग क्या है जिससे आप सीख सको. सो द थिंग इज़ कि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि मैं चीज़ें करना चाहता हूँ, मैंने अपने टास्क्स में लिख रखा है कि मुझे ये करना है, एंड मैं और ज़्यादा काम के चक्कर में पड़ा रहता हूँ. लाइक और ज़्यादा आइडियाज़ आ जाएँ और ज़्यादा आइडियाज़ आ जाएँ, इसके चक्कर में मैं पड़ा रहता हूँ, जिसकी वजह से जो आइडियाज़ मेरे पास पहले से हैं, जिन पे मैं स्क्रिप्ट्स पहले लिख चुका हूँ, मैं उन पे काम नहीं कर पाता हूँ. सो द कॉन्सेप्ट इज़ कि चैट वीडियो है, लाइक मुझे कोई काम करना है, ठीक है, तो पहली बात तो मैं उसे पोस्टपोन करता हूँ कि मैं उसे बाद में करूँगा. एंड जब वो बाद का टाइम आता है तब तक मैं भूल चुका होता हूँ कि मुझे ये काम करना है. एंड देन स्लोली टाइम के साथ क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे काम जुड़ जाते हैं, लाइक 5-6 वीडियोज़ या 5-6 टास्क जो मुझे करने होते हैं. एंड देन वो मुझे रिग्रेट फील कराते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया है. एंड इट फील्स वेरी बैड व्हेन यू हैव दैट फीलिंग कि मुझे कुछ करना था बट मैंने नहीं किया. एंड ऐसा भी नहीं है कि उस रिग्रेट के टाइम पे हम काम कर रहे हैं, उस समय पे भी हम बस रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने ये काम नहीं किया है. एंड मैं इसके साथ बहुत रिलेटेबल एक स्टोरी बताता हूँ आपको. जब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे जनवरी में, तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तब मैं फरवरी से कंटेंट बनाऊँगा. फिर जनवरी में जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, आई वेंट टू अ ट्रिप. एंड अभी जब हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे इन अप्रैल और मई, देन क्या था कि मैं पढ़ रहा था, उस समय मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं. एज अ क्रिएटिव पर्सन जब तुम काम कर रहे होते हो या जब तुम कुछ ऐसा कर रहे होते हो जो बहुत टाइम टेकिंग है या बोरिंग है, तो तुम्हें बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं. मेरे को भी वैसे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे थे. सो मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ उसे डॉक्यूमेंट किया एंड मैं जस्ट लैपटॉप पे देख रहा था कि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं. सो आई विल नॉट बी कटिंग दिस वीडियो बिकॉज क्या है कि जब मैं रॉ वीडियो डालता हूँ तो वो कंसिस्टेंट होता है. एंड जब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे एडिट करूँ तो मैं कंटेंट बनाना बंद कर देता हूँ, बिकॉज एडिटिंग इज़ अ प्रॉब्लम इन बिटवीन. दैट इज़ समथिंग जो काम को स्लो करता है मेरे अभी, क्योंकि अभी मेरे लिए मेन पर्पस है इस चैनल का कि मैं इसे जर्नल करूँ, मैं डॉक्यूमेंट करूँ कि मैं क्या सीख रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या नया चीज़ हुई है, मैं उसके बारे में बताऊँ कि आफ्टर 10 years, आफ्टर 5 years आई कम बैक टू दीज थिंग्स कि हाँ दिस वॉज माई लाइफ 5 years ago एंड दिस इज़ नाउ. एंड तो यही है कि इसीलिए आई ट्राई टू डॉक्यूमेंट. एंड अगर तुम इस डॉक्यूमेंट से कुछ सीख सकते हो तो ये तो हम दोनों के लिए अच्छा है कि मुझे अपना कंटेंट मिल रहा है एंड तुम चीज़ें सीख के जा रहे हो. सो यही है कि लाइक एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, मैं पढ़ने लगा, उसके लिए मुझे आइडियाज़ आते थे तो मैं लिख लेता था, तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हो गए. बट क्या हुआ कि एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हुआ, मैंने प्लान किया था कि मैं वीडियोस बनाऊंगा. 2 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए बनाना. पहला वाज कि मैं अपने इंटर्नशिप में क्या क्या सीख रहा था, एंड अब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो मेरे पास टाइम बचा है उसमें मैं और क्या सीखने वाला हूँ. बट एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ, आई गॉट बिजी इन फ्यू थिंग्स, राइट. एंड स्लोली क्या हुआ कि मैं भूल गया कि मुझे ये काम करना था. एंड अभी क्या है कि 1 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं एंड 1 मंथ की छुट्टी हमारी ख़त्म हो चुकी है. 1 मंथ पहले मैंने सोचा था कि मैं इस काम को करूँगा, बट मैंने वो काम नहीं किया. एंड अब मुझे रिग्रेट होता है, मुझे एक गिल्ट फील होता है, मुझे एक बर्डन फील होता है कि मुझे वो काम उस दिन कर लेना चाहिए था. अगर मैं कर लेता तो आज मुझे ऐसा बर्डन सा फील नहीं हो रहा होता और मैं बेटर पोजीशन पे होता इन टर्म्स ऑफ कंटेंट और इन टर्म्स ऑफ माय वर्क. तो ये लर्निंग है कि टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है. तो अभी मैंने एक बहुत छोटी सी चीज़ अपनाई है, बेसिकली 2 थिंग्स जो मैं शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैंने सीखा है. द फर्स्ट थिंग इज़ कि लाइक यू कैन सी कि हम लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, बहुत लोग हम में से हैं जो टू डू लिस्ट बनाते हैं, कैलेंडर पे चीज़ें अपडेट करते हैं. तो द थिंग विच आई हैव चेंज्ड इन माई टू डू लिस्ट इज़ कि जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास 5 काम है करने को एंड मेरे पास 3 घंटे टाइम है, एंड मुझे पता चल जाता है कि कोई कुछ काम ऐसा होता है, लेट से तुम कहीं से आते हो रात को एंड तुम्हारे पास बिल्कुल रात का 1-2 घंटा बचा होता है बिफोर स्लीप, तो तुम्हारे पास कुछ टास्क होते हैं टू डू लिस्ट में कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. एंड उसी मोमेंट पे तुम्हें ये रियलाइज़ होता है कि मैं सब नहीं कर सकता हूँ. एंड देन तुम डिसाइड करते हो, और मैं भी करता था, कि इसे कल करेंगे, कल सुबह करेंगे या कल काम फिनिश करने के बाद करेंगे, कल कॉलेज के बाद करेंगे. बट वो कल नहीं आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट नेवर कम्स. तो ये है कि मैंने ये सीखा
द लर्निंग हेयर इज विच यू शुड टेक इट विथ योर सेल्फ, एंड दैट इज़ कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं करने वाला हूँ ये काम, मुझसे अभी नहीं होगा ये काम, तो मैं सीधे उसे क्रॉस कर देता हूँ कि ये काम नहीं होगा. आई डोंट पोस्टपोन इट ऑन टुमारो कि कल करेंगे ये काम, एंड इस लाइक हैप्पीनेस के साथ सोना कि हाँ कल तो कर ही लेंगे, बट कल जब वो नहीं होता है तो उतना ही रिग्रेट होता है जितना रात को खुश होते हैं हम लोग कि कल करेंगे. तो मैं स्ट्रेट ये चीज़ सीखी है कि आई जस्ट कट इट ऑफ. जैसे इसमें कुछ चीज़ें थी, जैसे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, मुझे अपना एडिटिंग कंप्लीट करना था, मुझे एक वीडियो देखनी थी अबाउट स्टोरी बोर्डिंग, तो वो मैं करूँगा, ठीक है. बट आई हैड 2 थिंग्स जो मुझे समझ आ गया था कि मैं आज नहीं करने वाला हूँ. एंड फर्स्ट वॉज कि डे 8 का एडिट, आई हैव टू एडिट अ वीडियो. मैंने उसे स्ट्रेट कट कर दिया कि अब ये नहीं होगा आज, अब ये तब होगा जब आई विल गेट टाइम, एंड देन आई टेक दिस थिंग कि हाँ ठीक है ये इंपॉर्टेंट है तो ये इसे उठा के करेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्रिएटिव लोग होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं जिनको काम करने का मन करता है, जिनको खाली बैठना पसंद नहीं है, हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास 2-3 घंटे का ब्लॉक खाली होता है, हम उसमें कुछ ना कुछ लगा देते हैं कि मैं ये करूँगा या ये करूँगा, एंड उससे क्या होता है कि काम ख़राब हो जाता है. सो यही है कि ये फर्स्ट लर्निंग थी कि जो भी करना है करो, एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि अब ये काम नहीं हो सकता है तो उसे स्ट्रेट अवे कट कर दो. डोंट जस्ट कीप इट ऑन योर माइंड कि तुम्हें इसे करना है कल, क्योंकि हो सकता है कल तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, एंड फिर तुम कल फिर इसे कट करोगे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन यू विल फील गिल्टी टुमारो एज वेल. स्ट्रेट अवे उसे कट कर दो. दिस वॉज द फर्स्ट लर्निंग. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ कि जब भी हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे कि जब भी हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये काम कर लेना चाहिए, ये काम कर लेना चाहिए, ये काम कर लेना चाहिए, बट उस मोमेंट में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं कर सकते. वी कैन डू एनीथिंग बट वी कैन नॉट डू एवरीथिंग, राइट. सो वी नीड टू चूज़ कि कौन सा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उन कामों को करना चाहिए. एंड वी जस्ट डोंट फिल आवर टाइम विथ work which is not that important, and just because we had time we put something in that time to make it productive. तो ये एक चीज़ है जिससे तुम इम्प्रूव कर सकते हो कि डोंट जस्ट सी टाइम कि यहाँ पे टाइम बचा है एंड वहाँ पे कोई काम लगा दो. टेक योर टाइम एंड देन सी कि ठीक है अभी क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. जैसे अभी रात के 3 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड मुझे पता था कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है. मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, मैंने सारे फ्रीलांस क्लाइंट के लिए वीडियो एडिट फिनिश कर दिए, मैंने अपना काम कर लिया है कॉलेज का, जो भी मुझे लैब मैनुअल्स या असाइनमेंट्स लेके जाना है. सो अब काम आता है कि मुझे कंटेंट क्या बनाना है, क्योंकि आई वांट टू डॉक्यूमेंट, आई वांट टू टॉक ऑन द कैमरा एंड इम्प्रूव माई स्पीकिंग स्किल्स, आई वांट टू इम्प्रूव माई कैमरा प्रेजेंस, बिकॉज मुझे इसी इंडस्ट्री में काम करना है आगे चल के, तो मुझे सीखना ज़रूरी है. तो फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूं अबाउट दिस टॉपिक, जिससे कि मैं भी डॉक्यूमेंट कर पाऊँ कि क्या हो रहा था मेरे साथ इन दिस फेज ऑफ माई लाइफ, एंड यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम इट कि हाँ इसके साथ ये हुआ है तो ये छोटी चीज़ है जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ. क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ ऐसी होती है जिससे देख के तुम इम्प्रूव कर सकते हो, एंड तुम्हें हर चीज़ खुद एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है. तुम दूसरे को देखो कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं, उनकी गलतियों से सीखो. इट इज़ अ वेरी गुड टाइम सेवर. You don't waste that much time खुद गलती करके, and you learn from a person who have done it. So the second thing which I want to talk about is कि जब भी तुम्हें कुछ करना हो, straight start doing it. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे एक वीडियो का आइडिया आया है, don't wait for tomorrow to start working on that. Just start it today. Start working on it today. अभी अगर तुम्हें एक आइडिया आता है ये वीडियो देख के कि मुझे अपने टू डू लिस्ट को बनाना है, या तुम्हें एक आइडिया आता है कि तुम्हें स्टिकी नोट्स चाहिए जिससे तुम अपना टू डू लिस्ट लिख पाओ, तो तुम्हें स्ट्रेट अवे उसे ऑर्डर करना चाहिए, ना कि ये सोचना कि हाँ मैं कल करूँगा. सो जो भी कुछ करना है स्पेशली अराउंड वीडियो, अगर तुम्हें कोई एक वीडियो का आइडिया आता है एंड यू वांट टू मेक अ वीडियो अराउंड इट, जस्ट टेक योर पेन एंड स्टार्ट राइटिंग द स्क्रिप्ट. एंड जैसे ही स्क्रिप्ट फिनिश हो, टेक अ स्मॉल ब्रेक, 5 minutes ब्रेक, 10 minutes ब्रेक, एंड देन रिकॉर्ड द वीडियो and start editing that video. If you don't have anything important than making that video, just start editing that video. And जब भी तुम्हारा कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा हो, take it as a project. अगर तुम्हें एक वीडियो बनानी है, take it as a project. And जब भी तुम्हारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, don't take another project. Okay? So take a time, like take a week time, कि पूरे एक वीक का टाइम ले लो एंड उसे बनाओ.
दिस विल हेल्प यू टू गेट मोर वर्क डन। क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है एलेक्स हॉर्मोजी से, इफ़ यू डू 5 थिंग्स एट द सेम टाइम एंड इफ़ यू डू 5 थिंग्स one by one, you do more when you do one by one with more focus, and you save time as well, and you get motivated to finish the tasks, finish first task, second tasks, third tasks, to move forward and finish all tasks. But if you sit and think that okay मैं पांचों काम एक ही बार करूँगा, may it be content creation, may it be freelancing, may it be outreaching, अगर तुम सब एक बार करना चाहते हो तो यू विल गेट स्टक इनटू मैं क्या करूं पहले। बट अगर तुम्हारा प्रायोरिटी क्लियर है कि मुझे क्लाइंट चाहिए पहले, देन डोंट फील गिल्टी अबाउट कि तुम्हारा कंटेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फोकस है क्लाइंट्स लाने पे, तो तुम उसी पे फोकस करो एंड उस चीज़ की वजह से गिल्ट फील ना करो जो तुम्हारा फोकस नहीं है। तो ये 2 चीज़ें थी जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता था, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड यू कैन ऑल्सो कॉमेंट एंड टेल दैट कौन सा ऐसा काम है जो तुम करना चाहते हो बहुत टाइम से लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो, एंड व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग जो तुम करोगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो।